जय माता दी दोस्तों, रसपान कीजिए श्री दुर्गा सप्तशती की 10वें अध्याय का। श्री दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय प्रारंभ हुआ। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुंभ को मरा हुआ देख सारी सेना का संहार होता हुआ जान शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरे के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमान में चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है। देख, ये सब विभूतियाँ मेरी ही हैं जो मेरे में प्रवेश कर रहे हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका देवी शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से इस युद्ध स्थल में उपस्थित थी। अब मैंने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ, अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवताओं और दैत्यों के सम्मुख देवी और शुंभ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुंभ अपने अस्त्रों से काट देता था। इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र हुंकार से काट डालती थी। तब शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोध युक्त हो शुंभ के धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के कटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। तदंतर शुंभ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी सूर्य के सदृश चमकने वाली ढाल तलवार को काट डाला। जब शुंभ के घोड़े और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मुदगर लेकर अंबिका को मारने को दौड़ा। फिर देवी ने उस मुदगर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब उस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्ष स्थल में एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने भी उसके वक्ष स्थल में एक घूंसा मारा। तब घूंसा खाकर शुंभ भूमि में गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़ आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से घूंसा मारने दौड़ा। जब उसको अपनी तरफ आते देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए। नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियां जो शांत हो गई थी वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जगत जननी माता की जय। जय माता दी दोस्तों, रसपान कीजिए श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का। श्री दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय प्रारंभ। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को दिया गया वरदान। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादिक समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभीष्ट के प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख कमल खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, संपूर्ण संसार की माता, प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वेश्वरी, प्रसन्न हो जाओ और जगत की रक्षा करो। हे देवी, चराचर जगत की तुम ही ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व का एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बल युक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की
उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण विश्व को आपने मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने पर मुक्ति की प्राप्त होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आप ही की मूर्ति हैं। संसार की समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति हैं। हे अम्बे, एक तुमसे ही समस्त संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है। तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हो। हे देवी, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है। बुद्धि रूप से समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष की देने वाली हो। तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, कला काष्ठादि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर जाने वाली तथा संसार का उपसंहार करने में समर्थ आपको नमस्कार है। हे समस्त मंगलों की देने वाली, हे शिवे, हे स्वार्थ सिद्धि को देने वाली, हे शरणागत वत्सला, हे त्रिनेत्री, हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि का पालन और संहार शक्ति स्वरूप सनातनी, हे गुणाश्रयी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरणागत दीन दुखियों के दुख को हरण करने वाली तथा सबकी रक्षा करने वाली नारायणी, आपके लिए नमस्कार है। हे हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे नारायणी, स्वरूप धारण करने वाली, हे कुशाओं के जल का प्रोक्षण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और सारंग, धनुष तथा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपे, आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र महाचक्र धारणी, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए वाराह रूपिणी शिवे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भीषण नरसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाले त्रैलोक्य की रक्षा में समर्थ, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण किए हुए सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशमान और वृत्तासुर के बाणों को हरने वाली, हे ऐन्द्री, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे महारावे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से सुशोभित, मुंड असुर को मारने वाली, हे चामुंडे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वारा, भूति, बाभ्रवी, तामसी, नियता और ईशा स्वरूपी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमान, हे दुर्गे, आप हमारे सब भयों से रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीन नेत्रों से विभूषित मुख वाली, हमारी संपूर्ण भयों से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाला, आपका त्रिशूल हमारे सभी भयों से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपने ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज का विनाशक आपका घंटा समस्त पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथ में चमकता हुआ खड्ग हमारी रक्षा करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होने पर समस्त अभिलाषित कामनाओं का विनाश करती हो। आपके शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती। जो आपके आश्रय होते हैं वे सब के आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिके देवी, आपने अपने को विविध रूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। यह सब कार्य करने में किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस विश्व को अंधकार रूप ममता के गड्ढे से बचा सकती हो, जहाँ राक्षस, भयंकर, विषैले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरे के दल एवं दावानल
वहाँ तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की परिचालिका हो, विश्व रूप होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं। जो भक्ति तथा नम्रता सहित आपके सन्मुख नतमस्तक होते हैं, वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। आपने इस समय जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण पैदा होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली ही देवी, हम चरण में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होइए। त्रैलोक्य निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होकर वर दें। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने वाली हूँ। जगत के उपकार करने वाले अभिलाषित वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अभिलेश्वरी, आप इस त्रैलोक्य की समस्त बाधाओं को समन करती रहिए और हमारे दुश्मनों का विनाश करती रहिए। देवी बोली, वैवस्वत मनवंतर की 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महाअसुर पैदा होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर वैप्रचित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन वैप्रचित नामक महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका के नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से ही मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं, तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकंभरी प्रसिद्ध होगा और उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इस कारण मेरा दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा के लिए हिमालय वासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भंवरों का रूप बनाकर उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। बोलो जगत माता की जय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणी के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जगत माता की जय।